यह एक साजिश और षड्यंत्र है कि गरीब के बच्चे गरीब ही रहें, वे मजदूर ही बने, वे हार्ड वर्कर बने, स्मार्ट वर्कर न बने। इस हेतु इस प्रकार के खेल खेले जा रहे हैं, जिससे हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार की शिक्षा जगत का विडंबना यह है कि जहां एक तरफ पूरे भारत में केंद्र सरकार जो है वह सभी विभागों को स्मार्ट बना देना चाहती है, पूरे विश्व में स्मार्टनेस की ओर जो है कदम बढ़ाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बिहार के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं को हार्ड वर्कर बनाने में तुले हुए हैं। साथियों, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से कार्य का जो समय सीमा है वो अत्यधिक बढ़ा करके शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं के ऊपर अतिरिक्त कार्यभार दे करके और एससीएसटी के पाठक का प्रयास है कि वे शिक्षा में सुधार इसी प्रकार कर सकते हैं। साथियों, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पूरे भारत में एक क्रांति सा छिड़ा हुआ है, पूरे विश्व में एक क्रांति सा छिड़ा हुआ है। सिर्फ शिक्षा जगत में ही नहीं बल्कि अन्य विभागों के सारे कर्मचारियों एवं सरकार के लिए कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मियों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। उन्हें यह ट्रेनिंग दिया जा रहा है बजाबते कि किस प्रकार से कम समय में वो अत्यधिक कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार से वो कम समय में अत्यधिक निपुणता के साथ सही सही कार्य कर सकते हैं। लेकिन बिहार की व्यवस्था क्या है, बिहार की शिक्षा की व्यवस्था क्या है, तो यहाँ पे अपर मुख्य सचिव जो है ये पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। न तो कभी उन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया, शायद वो अच्छे छात्र भी नहीं रहे होंगे। यदि अच्छे छात्र रहे होते तो शिक्षकों और छात्रों की कठिनाइयों और परेशानियों को समझ पाते। हो सकता है कि जैसे तैसे जो है वो यहाँ तक पहुँच गए हों। यदि वो इन हालातों से गुजरे होते तो शायद परिस्थितियों को समझ पाते। लेकिन हमें याद आ रहा है दिल्ली सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी का इंटरव्यू का वह बात, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के शैक्षणिक व्यवस्था के पिछड़ेपन का मूल कारण यह है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी मंत्री या पदाधिकारीगण होते हैं वे उन लोग भी बन सकते हैं जिनके पास किसी प्रकार से शैक्षणिक संस्थानों को चलाने, शिक्षक के रूप में कार्य करने का अनुभव न हो, और जिसका खामियाजा शैक्षणिक संस्थानों को भुगतना पड़ता है, शिक्षक शिक्षिकाओं को भुगतना पड़ता है, छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ता है। तो अब इस प्रकार की जो बातें मनीष सिसोदिया साहब ने कहा, यह सटीक जो है बिहार के वर्तमान की शैक्षणिक व्यवस्था पर जो है वो बैठ रहा है। एससीएसटी के पाठक पूरी तरह से पागल आदमी है। इसे लगता है कि हम शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं को रोजाना 10-10 घंटा पठन पाठन का कार्य करवा करके और बिहार के शैक्षणिक पिछड़ेपन के धब्बा को धुल देंगे, बिहार में शैक्षणिक सुधार की क्रांति ला देंगे, बिहार के शिक्षा को सुदृढ़ कर देंगे, शिक्षा व्यवस्था को। लेकिन जितना अतिरिक्त कार्यभार दिया जा रहा है, जितना अत्यधिक जो है दबाव में कार्य करवाने का प्रयास किया जा रहा है, उतना ही जो है बिहार का शैक्षणिक व्यवस्था जो है सुदृढ़ होने के बजाय और लच्चर और बदतर होते जा रहा है। अब मैं आपको समझाता हूं कि जो एससीएसटी के पाठक हैं वे पूरी तरह से, चाहे वो एनसीएफ हो, आरटी एक्ट 2009 हो या फिर एनईपी हो, इसमें जो प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, अपर सेकेंडरी के लिए जो बातें कही गई हैं उससे पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। और वे चाहते हैं कि जो वो कह दे, जो लेटर जारी कर दे, जो बक दे, बोल दे, वही पूरी तरह से सिद्धांत बन जाए, वही तरह से नीति नियम निर्देश बन जाए। और बकलोल सरकार जो है वह इस पागल पाठक के द्वारा जो दिशा निर्देश, नीति नियम जो जारी किए जा रहे हैं उसका पूरी तरह से समर्थन कर रहा है। बकलोल सरकार क्यों? शिक्षा विभाग का मंत्री जो है पूर्व डीएसपी सुनील कुमार, वो एकदम बुजदिल आदमी है। कैसे डीएसपी बन गया भगवान ही मालिक होगा। तो वह आदमी कहीं भी बैकआउट नहीं कर रहा है कि नहीं ये गलत है, इसमें सुधार होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। वो और कह रहा है कि नहीं शिक्षा में सुधार चाहिए तो भाई शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं को त्याग करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा। तो क्या यही त्याग करना पड़ेगा जो वर्तमान हालात है पूरे शिक्षा जगत का, पूरे शैक्षणिक संस्थानों का? शिक्षक शिक्षिकाएं मर रहे हैं, छात्र छात्राएं मर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, बेहोश पड़ रहे हैं। क्या इस प्रकार से त्याग करने पड़ेंगे? आखिर यही तो उनका कहने का अर्थ है ना। तो वो तो बकलोल है, वो तो बुजदिल है। उसको एससीएसटी के पाठक का एकदम जो है वो उसके सामने नतमस्तक है। वो आदमी कुछ भी बायकॉट नहीं कर रहा है। वो मंत्रालय के मंत्री होने का कोई भी वो फायदा नहीं उठा रहा है, बल्कि और नाजायज फायदा उठाते हुए एससीएसटी के पाठक के द्वारा जो धन वसूली किया जा रहा है, जो घोटालेबाजी किया जा रहा है, उसमें वो हिस्सेदारी लेकर के वो मौन रहे, वो मुंह बंद कर दिया गया एससीएसटी के पाठक के जो कर रहे हैं करने दो। तो इस प्रकार से जो है शासन और प्रशासन पूरी तरह से बेवकूफ और बकलोल हो चुका है, जिसका खामियाजा पूरी तरह से शिक्षक शिक्षिकाएं भुगत रहे हैं। अब आप समझिए इस बात को, चाहे वो एनसीएफ हो, आरटीई हो, चाहे वह आपका एनईपी हो, इसमें जो बातें कही गई है कक्षाओं के आयोजन हेतु, उसमें साफ साफ कहा गया है
कि 200 से 220 दिन जो है कक्षाओं का आयोजन होगा। इसमें जो है 20 दिन, पूरे 200-220 दिन जो कक्षाओं का आयोजन होगा उसमें 20 दिन जो है वह असेसमेंट या असेसमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज होंगे। उसके बाद अन्य 20 दिन जो है उसमें स्कूल इवेंट्स जो होते हैं, स्कूल में जो कई प्रकार के इवेंट्स होते हैं ना, किसी महापुरुषों के जन्म दिवस पर हो गया, परिणाम निकलने के उपरांत हो गया, या अन्य जो है मौक़ों पर जो है स्कूल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे या उससे संबंधित जो है कार्यक्रम किए जाएंगे। और उस 20 दिन में 10 दिन जो है वह क्या होगा, बैगलेस डे होगा, मतलब बिना किसी बोझ का वे पढ़ाई के लिए जाएंगे बच्चे। अब उस 10 दिन, पूरे 220 दिन, 200 दिन में जो 10 दिन बिना बोझ के बच्चे जाएंगे विद्यालय, तो उस दिन अब कौन से कार्यक्रम करवाने हैं, किस प्रकार से पठन पाठन करवाने हैं, कैसे बच्चों को जो है शिक्षण का कार्य करवाने हैं, यह वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं पर निर्भर है। उसके बाद उसमें साफ साफ लिखा हुआ जो 45 घंटे की बात है एक हफ्ते में, तो उसमें जो है TLM का समय जो है उसमें ऐड है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है उस हेतु आगे कल क्या पढ़ाने हैं, उस हेतु क्या तैयारी करने हैं शिक्षक शिक्षिकाओं को, उसमें ऐड है। ऐसे यदि वर्किंग आवर की बात किया जाए तो एक हफ्ता में मात्र 29 घंटा ही पढ़ाना है। पूरे साल में 34 हफ्ता ही विद्यालय चलेंगे, 52 हफ्ता में 34 हफ्ता विद्यालय चलेगा। और उसके बाद जो है आपका प्रत्येक हफ्ता में 29 घंटे ही विद्यालय संचालित होंगे, जिसमें प्रत्येक हफ्ता में जो है 5.5 दिन विद्यालय चलेगा। उसमें भी अल्टरनेट चलेंगे, अर्थात 2 सैटरडे को हाफ डे और 2 सैटरडे को छुट्टी रखे जाएंगे। इस प्रकार से कार्य करने हैं। लेकिन सामान्यतः जो है सैटरडे को हाफ डे, और 4 सैटरडे हैं तो 4 सैटरडे को हाफ डे होता है, और फिर 5 दिन जो होते हैं फुल डे होते हैं। इस प्रकार से चलाए जाते हैं विद्यालय। अब यहाँ पे जो है इन सारे जो NCF में बात की गई, RTE में बात किए गए, जो NEP में बात किए गए, सबको ताका पर रख दिया गया और यह निकाल करके रख दिया गया कि 45 घंटा आपको देना है, और उसको 6 दिन में डिवाइड कर दिया गया। 7 छक 42, 3 45, यानी कि 7.5 घंटा डेली आपको देने हैं। ठीक है, अब आप समझिए कितने दिन क्लास आयोजित होंगे, 200 से 220 दिन। लेकिन आपने कितना दिन क्लास आयोजित करवाया, जो है कई पर्व त्यौहार जो है वो रद्द करते चले गए। तो अब आप कितना दिन विद्यालय चलवा रहे हैं? 30 दिन जो गर्मी की छुट्टी थी उस 30 दिन तो खत्म कर दिया। पूरा आपको 60 दिन की छुट्टी आपने दिया है एक साल में। एक साल में 30 दिन की गर्मी छुट्टी है, 60 दिन में 30 दिन खत्म, तो 30 दिन तो ऐसे ही खत्म हो गया। उसके बाद जो बपौती छुट्टी रविवार है, रविवार को भी आपने कई रविवार जो है वो शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापकों के लिए रद्द किया है। उसके बाद जो पर्व त्योहारों का छुट्टी है और अन्य ओकेजन पर जो छुट्टी है 30 दिन, तो उसमें भी कई पर्व त्यौहार आपने रद्द किया। तो कुल मिलाकर के आप शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं को क्या बनवा रहे हैं? आप उनको हार्ड वर्कर बना रहे हैं। आप उनको स्मार्ट वर्कर नहीं बल्कि हार्ड वर्कर बना रहे हैं, और हार्ड वर्कर हमेशा मजदूर बनता है। तो 10-10 घंटा जो शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं से जो कार्य लिए जा रहे हैं, यह कहीं से भी न्यायोचित नहीं है, और यह शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। मानसिक रूप से वे कुंठित हो रहे हैं, और जब तक शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं मानसिक रूप से स्वस्थ और स्वतंत्र नहीं रहेंगे, तब तक हम जो है स्मार्टली एजुकेशन का हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यदि आपको आगे आने वाला भविष्य जो गढ़ना है और आगे आने वाले भविष्य को यदि स्मार्ट बनाना है, तो आपको उनके अंदर यह तकनीक विकसित करना होगा स्मार्टली। और शिक्षक शिक्षिकाओं को आप ट्रेंड कीजिए कि आप कितना कम समय में किसी भी विषय वस्तु को कैसे आप बच्चों को सिखा सकते हैं, और बच्चों के अंदर यह तकनीक विकसित हो कि कैसे किसी भी टॉपिक को कम समय में वो सीख जाए। तभी जाकर के जो है हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।